दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं जो कि है कि इंडियंस के वीज़ा सबसे ज़्यादा रिजेक्ट क्यों होते हैं या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंडियंस को सबसे कम वीज़ा क्यों मिलते हैं। ये जो इशू है जो कि हर सेक्टर में है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, स्टडी वीज़ा का सेक्टर हो या फिर वर्क वीज़ा का, ये सब में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी कंट्रीज इंडियंस के वीज़ा रिजेक्ट करती हैं। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि ये वीज़ा क्यों रिजेक्ट होते हैं, इसके क्या सॉल्यूशन है, क्या हम कर सकते हैं कि इंडियंस का जो वीज़ा रेशियो है वो बढ़े, जो एम्बेसीज हैं वो इंडियन पीपल पे ट्रस्ट करे। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इंटरेक्ट हों, अपने व्यूज़ हमें दें, हम मिलके एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकें कि जिससे हम इंडियंस का जो वीज़ा रेशियो है वो अच्छा हो सके। मेरे नाम है सुमित, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द वीज़ा वेन्यू पे। आइए शुरू करते हैं। कोविड से पहले जो वीज़ा रेशो हुआ करता था काफ़ी ईज़ी था। जो वीज़ा मिलते थे वो काफ़ी ईज़िली मिल जाते थे। हल्के से ट्रैवल हिस्ट्री पे आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता था। कनाडा का वीज़ा थोड़ा टफ रहता था, पर अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी तो वीज़ा मिल जाता था। वेरिफिकेशन हुआ करती थी। सब कुछ ऐसे था कि अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग थी तो आपको बहुत ईज़ी वीज़ा मिल जाता था। आज की डेट में जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी टफ हो चुका है। एग्ज़ाम्पल की तरफ से देखें तो साउथ कोरिया का एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं। कोरोना से पहले जो साउथ कोरिया का वीज़ा था वो काफ़ी ईज़ी हुआ करता था। ईज़ी इन द सेंस इंडियन पीपल के लिए वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल जाता था। और आज की डेट में साउथ कोरिया का वीज़ा लेना ना के बराबर है। मतलब कि आपको वीज़ा तभी मिलेगा अगर आपके पास किसी बड़ी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर किसी बड़ी कंट्री का वैलिड वीज़ा हो। दूसरी तरफ कनाडा, जिसका हाल आपको पता है, लास्ट ईयर कनाडा ने इतने वीज़ा दिए और इंडियन पीपल के तरफ से जो कनाडा में पहुंचने के बाद यूएस से माइग्रेट हुए, वो भी इलीगल, टोटली इलीगल। और काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें यूएसए की तरफ से भी देखने को मिल रही है। कनाडा में जो स्टडी पे गए थे कुछ बच्चे, उन्होंने वहाँ पे असाइलम क्लेम की, स्टडी को छोड़ के वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो उनका पर्पज़ है वो पूरा नहीं कर रहे। और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लें तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप के टाइम ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा वीज़ा दिए थे और उस टाइम ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ था। तो आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों वीज़ा रेशो इतना डाउन हो चुका है इंडियन पीपल के लिए। और हम फर्दर पॉइंट्स पे भी बात करने वाले हैं। दूसरा जो मेन रीज़न है इस इशू का वो है डॉक्यूमेंट्स पे डाउट। काफ़ी एम्बेसीज को डॉक्यूमेंट्स पे डाउट होता है। इंडियंस जो भी अपनी फाइल सबमिट करते हैं, सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं है। इसकी वजह से जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है उनको भी वीज़ा रिजेक्शन फेस करने को मिल जाती हैं कई बार। तो ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले हैं। तीसरा मेन रीज़न है वो है कॉन्फिडेंस का। इंडियंस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल कभी-कभी एम्बेसी कॉल कर लेती है इंटरव्यूज़ के लिए कि एप्लीकेंट है, उसको कंट्री के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो उसमें भी कई बार इंडियंस के जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो देखा जाता है। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस इंडियंस को फेस करनी पड़ती है। कई बार वीज़ा मिलने के बाद बोर्डिंग ले रहे हो तब इंडियंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल करना है। कई बार उनको ये नहीं पता होता कि उनके फाइल में डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगे हैं। फर्दर हम बात करें तो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो पर्पस होता है, फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेंट को टूरिस्ट वीज़ा मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस क्या करेंगे, उस वीज़ा का मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे। मिसयूज़ इन द सेंस कि वो इल्लीगल होने की कोशिश करते हैं, ओवरस्टे होने की कोशिश करते हैं या फिर उस टूरिस्ट वीज़ा पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्बेसी को ना ऑलवेज़ डाउट रहता है कि जो वो वीज़ा दे रहे हैं एप्लीकेंट्स को, जिस पर्पज़ से उनको दिया गया है, उस पर्पज़ को वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो रिजेक्शंस है वो इंडियंस को फेस करने को पड़ती है। अब इस कॉम्प्लिकेट इश्यू को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं और इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखिए, सिंपल सॉल्यूशन वो ये है कि आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा मिला है तो आप अपना टूरिज्म का पर्पस पूरा करके अपनी कंट्री में वापस आएँ। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री आपको अलाउ करती है कि आप टूरिस्ट वीज़ा को किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं या पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आप करवा सकते हैं, वो टोटली लीगल है और उसमें कोई भी वीज़ा रेशो पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दूसरी तरफ अगर आप काम करने के पर्पज़ से किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप टूरिस्ट की बजाय वर्क वीज़ा अप्लाई करें। वर्क वीज़ा अप्लाई करने का मतलब है कि आप वहाँ जाके वर्क करोगे, आप लीगल वहाँ पे उनकी कंट्री में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो। और अगर आपने स्टडी वीज़ा चूज़ किया है, तो स्टडी वीज़ा पे जाके आप स्टडी करें और जितना आपको अलाउ किया जाता है कि आप काम कर सकते हैं, सिर्फ़ उतना ही वर्क आप करें। थोड़ा-सा भी इल्लीगल होने की वजह से आपका जो स्टेटस है, वो आपका खराब हो सकता है। उसकी वजह से जो अदर एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक सॉल्यूशन है जो कि वर्ल्ड वाइड है और अगर सभी इंडियंस इस सॉल्यूशन को फॉलो करें, तो वीज़ा रेशियो इतना स्मूथ हो जाएगा, आप
सोच भी नहीं सकते। सेकंड जो सॉल्यूशन वो इसका हो सकता है वो ये कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलवेज जेन्युइन यूज करें। अगर आपके पास फ्रेश फंड है तो फ्रेश फंड यूज करें। अगर आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है, क्योंकि एम्बेसी वेरिफिकेशन करती है, वेरिफिकेशन के बाद ही आपको वीजा मिलता है। कई बार एम्बेसी बैंक को भी कॉल करती है, तो कभी भी ये मत करें कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज करें। तो ये सॉल्यूशन थे वो हमारी साइड से थे, जो कि हमारे अकॉर्डिंग है कि ये सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो इंडियंस के लिए वीजा लेना काफी इजी हो सकता है। अब हम चाहते हैं कि आप अपने व्यूज हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हो और आपका क्या सुझाव है, क्या सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम्स का हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें कमेंट करें, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें और हम इंटरेक्ट करेंगे आपस में और एक सोल्यूशन निकालेंगे जिससे हम अवेयर करें लोगों को कि वो किसी भी तरीके का फ्रॉड ना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ।